अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक से होंगे। आज नया दिन है, 3 बहुत मज़े की नई रेसिपीज़ बनेंगी, जिसमें से एक मेरी पसंद का मीठा है। मीठों की फरमाइश हो रही थी, पिछली वीक भी कुछ फरमाइशें आई थी कि कुछ डिफरेंट मीठा मैं बताऊं, तो आज है नारियल का मीठा। इस मीठे की ख़ासियत ये है कि ये गर्म और ठंडा दोनों, मतलब अगर आप मुझसे पूछें कि ज़्यादा किस में अच्छा लगता है तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये गरम में भी बहुत मज़े का लगता है। आप इसको क्योंकि बेक होगा, ये दैट्स व्हाट आई मीन बाय गरम। तो जब ये ऑब्वियसली बेक होगा तो ये गरम भी बहुत मज़े का लगता है, और अगर आप इसको ठंडा करके सर्व करें तो भी ये बहुत मज़े का लगता है, बनता है। एंड आप लोगों को पता होगा नारियल, मुझे नारियल हर फॉर्म में आपको मैंने बताया था पसंद है, तो ये नारियल का मीठा है। साथ इसमें यूज़ होगा इटालिया का कंडेंस मिल्क। तो वो आप खुद सोचें कि कंडेंस मिल्क के साथ कितना मज़े का ये बनेगा। और इसके अलावा मैं आज बनाऊंगी स्पाइस्ड मटन चॉप्स। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, मैं चॉप्स बॉईल करके लाई थी। और हरा तवा कबाब बनेंगे। अच्छा, कबाब जब ज़ाहिर है, कबाब जब नाम आता है दिमाग में या कोई कहता है तो सबसे पहले दिमाग जाता है गोश्त पर, कीमा हो, मटन हो, बीफ हो, चिकन हो। बट आज के जो कबाब हैं वो हम सब्ज़ी से बनाएंगे, एंड इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी वर्जन ऑफ कबाब्स फॉर चिल्ड्रन। आपको पता है बच्चे बहुत तंग करते हैं कि सब्ज़ी नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो इसमें सारी सब्जियों को हमने बॉईल करके, मैश करके, और कॉटेज चीज़ भी, सब्ज़ी एंड कॉटेज चीज़ के साथ मैश करके, और फिर ये हम कबाब बनाएंगे। कोई भी नहीं कह सकता होगा कि ये इसमें सब्ज़ी डली हुई है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें आलू डलेगा। थोड़े दिनों के लिए, 2-4 दिन के लिए आप कर सकते हैं। सुबह स्नैक के बच्चों के स्कूल का स्नैक देने के वक्त आप निकाल के उसको फ्राई करके सैंडविच में डाल के, ब्रेड में स्लाइसेस में डाल के, सैंडविच टोस्टर में टोस्ट करके, किसी भी फॉर्म में आप बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। मैं पहले अपना नारियल का मीठा मिक्स करके बना के और ओवन में डाल देती हूँ, बिकॉज़ इसको बेक होना है। बेक होगा ये तकरीबन आधा घंटा, 30 to 40 मिनट्स के लिए बेक होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले जो चाहिए होगा वो है ताज़ा नारियल, फ्रेश कोकोनट। आराम से अब तो मिल जाता है, पहले थोड़ा सा मुश्किल होता था, अब तो हर जगह आराम से फ्रेश कोकोनट मिल जाता है। नारियल को आपने लेके, अच्छा जब आप नारियल लें या आप नारियल मंगवाएं तो आप उसे कहिएगा कि मलाई वाला नहीं चाहिए। ठीक है, पानी उससे कहें अलग निकाल के दे दे, पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी आप पी लें, घर में बच्चों को पिला दें, इतना हेल्दी होता है, उसके इतने फ़ायदे नारियल के पानी के। तो नारियल उससे कहें कि आपको सख्त वाला नारियल चाहिए, वो लेके आप घर लाके उसको ग्रेट कर लें। ग्रेट आप छिलके के साथ भी कर सकते हैं, छिलके को वरना उतार के छिलके के बगैर भी कर सकते हैं। ग्रेट करने के बाद उसको आप चॉपर में थोड़ा सा चॉपराइज़ कर लो, कि वो बिल्कुल थोड़ा सा पाउडर नहीं बनाना है, पेस्ट नहीं बनाना है बिल्कुल। नारियल है, जाहिर सी बात है, तो इस तरह होना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक चीज़, रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि आपने इसको बिल्कुल ग्राइंड करके ब्लेंड कर देना है। ठीक है, वो नहीं करना है, बस आप इसको इतना इस तरह करना। और यहाँ पर है काजू, काजू आधा कप ग्राइंडेड, ये भी इतने ही ग्राइंडेड होने चाहिए, ये इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये सब कुछ मैं एक साथ इसमें डाल रही हूँ एक बोल में। काजू ग्राइंडेड हाफ कप या आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये 1.5 कप लिखा हुआ है, मैं 1.5 कप नहीं लूँगी। ठीक है, मैं 2 कप लूँगी। अच्छा, अब इसमें मैं डालूँगी दूध। दूध इसमें जाएगा 1 कप, पूरा 1 कप मेजर्ड है। और इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क। अभी ये मैंने आपको बताया था, इटालिया का कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मैं इसमें डालूँगी 3/4 कैन, 1/4 में बचा लूँगी। ठीक है, ये चला गया। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी हम कौन सी यूज़ करेंगे? चीनी हम इटालियानो की कैस्टर शुगर यूज़ करेंगे।
बहुत सिंपल मीठा है ये। आप बिल्कुल, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें घर में रेडी हैं तो ये आप 5 से 10 मिनट में इसको मिक्स करके, और सिर्फ जो इसका टाइम होगा वो बेकिंग टाइम है, विच इज़ 30 मिनट्स। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ठंडा गरम दोनों सर्व हो सकता है, तो ये आधे घंटे में बेक हो गया। आप इसको गरम भी सर्व कर सकते हैं। इटालियानो की कैस्टर शुगर जाएगी इसमें 4 टेबल स्पून्स। ठीक है, अंडे 6 इसमें जाएंगे, वो मैं इधर अलग से बीट करूँगी, बीट करके मैं इसमें ऐड करूँगी। और घी इसमें है 2 टेबल स्पून। ये चला गया इसमें, इसको मैं मिक्स करती हूँ और फिर एक एक कर अंडे सारे में एक साथ बीट करके और फिर वो डालूंगी। इसमें बादाम, पिस्ते, ज़ाफ़रान, ये सब कुछ जाएगा। इलायची नहीं जाएगी इसमें। इसमें सारा जो खुशबू आएगी वो सारी ज़ाफ़रान की आएगी। बड़े वाले जो कप्स होते हैं भर के आप लेना नारियल के। तकरीबन आप ये समझ लो कि 1.5 से 2 नारियल ही लगेगा। अगर छोटा वाला नारियल होगा तो आपको 2 ही लेने होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मैं 6 अंडे फेंटूंगी। और ये बेक होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी पायरेक्स के डिश में। ये 2 तरीक़ों से बन सकता है। आप इसको, मैं पायरेक्स के डिश में इसको एक रीज़न से बेक कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा प्लेटर वो वाला है। अगर आपके पास पायरेक्स डिश जैसे कभी होता है नहीं है या कोई और रीज़न है, तो आप जो ब्राउनी के केक पैन्स वगैरह आते हैं ना, आप उसमें भी इसको बेक कर सकते हैं और फिर इसके क्यूब्स भी काट सकते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। एक मिनट बस मैं ये डाल दूँ। अच्छा, ये देखें मैंने 3 अंडे इसमें अभी डाल दिए, 3 अब मैं और डाल रही हूँ। ठीक है, इसी तरह बीट करके मैं डालूँगी। ब्रेक का टाइम आ गया है, कुछ भी नहीं करना है और इसमें ये सारी चीज़ें आपके सामने डल चुकी हैं। ज़ाफ़रान सिर्फ अब मैं थोड़ा सा दूध में डाल के इसमें ज़ाफ़रान डालूँगी। ये मेरा पायरेक्स का डिश इधर पड़ा हुआ है, इसके अंदर डाल के एंड ये जाएगा अवन में बेक होने के लिए। प्री हीटेड अवन 180 डिग्रीज़ फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आएँ, फिर मैं आपको एक दफ़ा से दोबारा से समझा देती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इधर नारियल का मीठा बनाया, बट मैंने इसको अभी अवन में नहीं डाला। रीज़न, मुझे आपको इसका टेक्सचर बताना था और मुझे दोबारा से मैंने कहा एक दफ़ा इसका रिकैप कर दूँ। इसका टेक्सचर ये इसी तरह होगा। आप ये देखो कितना मज़े का लग रहा है ये। ठीक है, फिर मैंने इस पर बादाम गार्निश कर दिए थे, अब इससे थोड़े से मैं डालूँगी। जब तक मैं ये डालूँगी मैं एक दफ़ा आपको समझा दूँ, फ्रेश नारियल से ये बनेगा। बन सकता है ये आप फ्रेश ना भी लो उससे भी बन जाएगा, लेकिन जो फ्रेश का मज़ा है आपको पता है वो फ्रीज़र के रखे हुए में या उसमें नहीं आएगा। ज़ाफ़रान इसके अंदर मैंने डाल दिया था।
अच्छा, इसके लिए करना क्या था, 1.5 कप लिखा हुआ है फ्रेश कोकोनट, रेसिपी कार्ड में मैंने 2 कप लिया था बिकॉज मुझे इसको थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी देनी थी। 2 कप मैंने नारियल लिया, उसको हल्का सा आपने मतलब आप समझे पल्स करना है चॉपर में डाल के, बिल्कुल ज़्यादा चॉपराइज नहीं करना है, 1 या 2 बार सिर्फ। और काजू लेके आपने आधा कप उसको ग्राइंड करने हैं, हल्का सा पानी की ज़रूरत पड़े आप डाल सकते हो। 1 कप दूध जाएगा इसमें, कंडेंस मिल्क इटालिया का जाएगा 3/4 टिन, इटालियानो की शुगर जाएगी, कैस्टर शुगर 4 टेबल स्पून, घी जाएगा 2 टेबल स्पून। ये सब कुछ एक साथ डाल के आप एक बोल में इसको मिक्स करें। अंडे 6 जाएंगे, अलग से बीट करके वो इसमें आप फोल्ड कर देना। और ज़ाफ़रान इसमें मैंने आधा टीस्पून से पौना टीस्पून डाला है, थोड़े से दूध में डाइल्यूट करके, ठीक है। ऊपर से बादाम पिस्ते इस पर स्प्रिंकल कर दिए। प्री हीटेड अवन में ये जा रहा है फॉर अबाउट 30 मिनट्स। ठीक है, जब ये बन जाएगा, आई मीन रेडी हो जाएगा, फिर हम इसको सर्व करेंगे। एंड इट्स अप टू यू, यू कैन सर्व इट ईदर हॉट और कोल्ड, आपकी अपनी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम बनाएंगे स्पाइस्ड मटन चॉप्स। मटन चॉप्स यहाँ पर आपको पता है मेरे लिए गलाना और रेडी करना 1.5 घंटे में इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल, तो मैं इनको बॉईल करके लाई हूँ। यहाँ पर जो रेसिपी दी हुई है रेसिपी कार्ड में, जिस तरीके से, अगर आप लोगों को होता है, बहुत से लोगों को होता है कि गोश्त को बॉईल नहीं करना, उसी तरह बनाएं, मैंने खुद देखा है और सुना भी है, विच इज़ फाइन, कोई गलत बात नहीं है। तो फिर आप ये एग्जैक्ट यही रेसिपी फॉलो करोगे। और अगर आपको आसानी करनी है तो फिर आप अपने चॉप्स बॉईल करके एंड यू कैन डू व्हाट आई विल डू नाउ, और जो मैं करूँगी वो आपके सामने मैं बताऊँगी। गोश्त और मटन को बॉईल करने सबकी अपनी पसंद होती है, लेकिन एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास गोश्त बॉईल किया हुआ है तो उसका ये होता है कि अचानक अगर कोई आ जाए, कोई प्लान बन जाए, तो आप फ़ौरन निकाल के और उसको बना सकते हैं। हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। यहाँ पर आप ये देखो, एक मसाला लिखा हुआ है, ग्राइंड करना है आपने, उसमें 1 प्याज डालनी है, हरा धनिया 2 टेबल स्पून डालना है और 5 हरी मिर्चें। ये आपने एक मसाला पीस लिया। और प्याज है यहाँ पर मेरे पास फाइनली चॉप्ड, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही है और लेमन जूस है। अब करना क्या है, बिकॉज़ चॉप्स मेरे पास बॉइल्ड है, रेडी है, तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी बन जाएंगे। इटालिया का ऑलिव ऑयल 1/2 कप। आपको पता है इटालिया का ऑयल डायरेक्ट स्पेन से आता है, दिस इज़ पॉमिस वाला। 3 इसमें वैरायटीज़ है, एक्स्ट्रा वर्जिन, पॉमिस एंड एक्स्ट्रा लाइट, जो आपके सैलेड्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। ये आधा कप तेल मैंने इसमें डाला। अच्छा, आज का सवाल ये है, आपने बताना है कि नारियल, फ्रेश नारियल से आज जो मैंने मीठा बनाया है, तो इसी तरह फ्रेश नारियल से, हाँ नारियल से नहीं, एनी फॉर्म नहीं, फ्रेश नारियल से कोई भी 3 मीठे जो बनते हैं उसका नाम बता दें। फ्रेश नारियल से, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है ये, और जो सही जवाब देगा आप फ़ोन करके जवाब दे सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं 8881 पे। और जिसने सही जवाब दिया उनको आज हमारे पास है एनेक्स की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। आपको पता है घर में आजकल हम लोग सब वो जल्दी जल्दी काम के चक्रों में लगे हुए होते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन गेट। स्लाइसर है, बस जल्दी से डालें और सारी सब्ज़ी अपनी स्लाइस कर लें। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप चॉप प्याज, अंडे की तरह फाइनली चॉप प्याज। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है इसमें रफ़ी? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी तबीयत ठीक हुई है? बस हो जाएगी। आपको पता है ना, जब ज़ुकाम होता है तो वो अपना टाइम लेके ही जाता है, इतनी जल्दी से नहीं जाता वो। जी, आप खांसी के लिए वो खशखाश
हल्की सी भून के ना, तो वो खाएं, उससे अभी खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं खुद इन्हीं चक्रों में थी, आपको पता है मैं कुछ दिन पहले आपा को भी याद किया था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, क्योंकि इस हाँ वक्त मुझे लग रहा है मेरे सर में ना वो इतना ज़्यादा जकड़ चुका हुआ है ना कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब गले का दर्द तो अब ठीक हो गया, अब सर में बहुत दर्द है। जी, गर्म पानी में अभी डाल के ना, तो उसकी स्टीम भी लें, उससे भी इंशाल्लाह बड़ा फर्क पड़ेगा आपको। स्टीम मैंने नहीं ली है, स्टीम इज़ अ गुड आइडिया, सही, बहुत थैंक यू सो मच। और शीरिया पर कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, मज़े में। मेरी तरफ से उन्हें बहुत सारा सलाम कहिएगा। बिल्कुल कहूँगी, बिल्कुल। और कुछ कहेंगी? लाइन ड्रॉप हो गई, सॉरी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थोड़ा सा मैं इटालिया और इटालियानो में कंफ्यूज हो जाती हूँ, सॉरी। इटालिया का तेल लिया हमने, पोमेस ऑलिव ऑयल आधा कप, उसमें मैंने 1 कप प्याज फाइनली चॉप डाल दी। थोड़ी सी प्याज सिर्फ सौते करनी है, लाल नहीं करना है। जब ये सौते हो जाएगी फिर मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें सारे ड्राई मसाले डाल दूंगी। ड्राई मसाले में मुझे चाहिए चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून, काली मिर्ची 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून एंड भुनावा कुटावा ज़ीरा। इसमें चम्मच है बट टीस्पून से मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। मेरे अच्छा, ब्रेक का टाइम आ गया है। मैं बस ये प्याज हल्की सी सौते करके अदरक लहसुन डाल के और अपने इस मसाले डाल रही हूँ जो ड्राई मसाले हैं। आप लोग जल्दी से ब्रेक लेके वापस आएँ, मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर समझाती हूँ। स्टे विद अस। बैक। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं जो हूँ खुद थोड़ा सा जाके मैं बैठ गई थी। मैंने सिर्फ अदरक लहसुन डाल के और इसको मैंने छोड़ दिया था। अब मैं सारे मसाले इसमें आपके सामने ही डालूँगी, ठीक है। बस ये हो गया। मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी सो दैट मसाले मेरे जल नहीं जाए। अच्छा, मसालों में मेरे पास है सॉल्ट, वन एंड हाफ टी स्पून। चॉप्स को आपने बॉईल जब करना है ना तो कुछ भी नहीं डाल के करना, बस सिर्फ पानी के साथ बॉईल होगा ये। लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून, ज़ीरा कुटावा भुनावा, 1 टीस्पून एंड ब्लैक पेपर पाउडर इसमें जाएगा। काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, ये सारा इसमें ड्राई मसाला चला गया। कॉलर है हमारे साथ शहनाज फ्रॉम मीरपुर खास। अस्सलाम वालेकुम शहनाज।
अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन फिर दोबारा से आप एक स्टार्ट में थोड़ा सा मिस हो गया, तो वो बता दीजिएगा मुझे मीठा, जब मैं आप समझा, बना ले तो बिल्कुल मैं समझा दूंगी, स्टार्ट में। बिल्कुल मैं जी, समझा दूंगी। आपकी रेसिपी बड़ी अच्छी है और आपको हम फॉलो कर रहे हैं। पहले तो हम मिस भी करते थे, लेकिन अब आपको फॉलो भी कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ, और आपका गला भी खराब है। अब हमें तो आप पहले आपका मशवरा देती थी, लेकिन अब आपको हम भी आपको कह रहे हैं कि वो जो उसका नहीं है, शहद और क्या कहते हैं, हल्दी। शहद और वो हल्दी, कहते हैं कि अच्छा शहद और हल्दी दोनों को, हाँ, शहद और हल्दी को मिला के ना थोड़ी सी आधा चमचा वो रात को आप इस्तेमाल कर लें, या गर्म पानी में डाल के वो पी लें। अच्छा ठीक है। मुझे स्टीम का, जो अभी पिछली कॉलर उन्होंने कॉल की थी, आई एम वेरी थैंकफुल, उन्होंने मुझे स्टीम का आइडिया दिया, क्योंकि मुझे लग वो रहा भी है कि बेहतरीन है। हाँ वो स्टीम मैं लूँगी ना तो सारा सिस्टम खुल जाएगा हाँ, मेरा। क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ से भी वास्ता है ना, तो लेकिन मेडिसिन को मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मेरे साथ भी यही कंडीशन थी। मेडिसिन का तो आप मुझसे पूछें, मैं तो मेडिसिन से दूर भागती हूँ। हाँ, मैं खुद भी हूँ, इसलिए मैं फिर भी इसको अवॉइड करती हूँ। अच्छा, आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे देती हूँ। कल भी दिया प्लीज़, था, लेकिन शायद वो सही ना हो। नहीं कोई बात नहीं, आप लेकिन बताएं। फ्रेश हाँ, कोई नारियल बात नहीं, से गलती हो बनाए जाती है। हुए। एक है अब हम फ्रेश कोकोनट बर्फी भी बना लेते हैं। ठीक, ज़बरदस्त। और योगर्ट जो है, वो कोकोनट योगर्ट जो होता है, वो भी मिक्स करके उसको भी बना सकते हैं। ठीक है, और एक जो है वो प्रेप, जो फ्रेश कोकोनट प्रेप, जो इस तरीके से नहीं हम बनाते हैं, तो उसको प्रेप करके क्या वो बनाते हैं फ्रेश फ्रेश को, कोकोनट? एक तो प्रेप प्रेप एक फ्रेश, मैंने एक रेसिपी देखी थी बहुत दिन पहले, बनाई तो नहीं है कभी। पैनकेक, क्रेप्स? हाँ, हाँ अच्छा कि ठीक है, कैसे बनाई जाती है ना, जैसे, ठीक हाँ, ठीक एक ठीक। है। और फ्रेश कोकोनट मैकरोन, ये होती है मैकरोन, मैकरोन जो होती है वो बनाई जी जी जाती जी है। जी, लेकिन ठीक है ब्रेड ठीक है कोकोनट बर्फी और योगर्ट ये बनाया हुआ है। ठीक है ठीक है। आपका जवाब हम नोट कर लेंगे। लास्ट में फिर जब लकी ड्रॉ होगा तो फिर पता लगेगा कि विनर कौन है। अच्छा, अब आप देखें, मैं एक दफ़ा दोबारा से समझा दूं आपको। चॉप्स, स्पाइस्ड मटन चॉप्स, इसके लिए आपने क्या करना है, आधा किलो चॉप्स लेके और आपने उसको बॉईल कर लेना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, हाँ, अगर टाइम नहीं है तो आप आधा किलो चॉप्स, कुछ भी नहीं, कोई मसाला डाले बगैर सिर्फ पानी के साथ आप इसको बॉईल कर लें। प्रेशर कुकर में करें, नॉर्मल में करें, मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती, मैंने इसको नॉर्मल उसमें बॉईल किया था। उसके बाद आपने इटालिया का तेल लिया, आधा कप तेल गरम किया, उसमें आपने 1 कप फाइनली चॉप प्याज डाली। प्याज डालने के बाद उसमें आपने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। वो डाल के उसको हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसमें आपने ड्राई मसाले डाले, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा कुटावा भुनावा और काली मिर्ची का पाउडर 1 टीस्पून। थोड़े से पानी के साथ ये सब कुछ डाल दिया सो दैट मसाला जले नहीं। उसके बाद मैंने इसमें जो पिसा हुआ हरा मसाला था, जिसमें 2 टेबलस्पून हमने हरा धनिया लिया था, 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी और प्याज 1 ली थी। ये सब कुछ एक साथ आपने ब्लेंड करके और वो हरा मसाला डाल दिया और साथ ही आपने बॉइल्ड चॉप्स डाल दिए। बॉइल्ड चॉप्स डाल के अब अगर आपके चॉप्स बिल्कुल कच्चे हैं तो आप इसमें ऐड करोगे पानी। ठीक है, पानी आप इसमें कितना डालेंगे, 2 कप। अगर बिल्कुल कच्चे चॉप्स हैं, मेरे चॉप्स बॉइल्ड हैं तो मैं इसमें सिर्फ आधा कप पानी डालूंगी। आधा कप पानी डाल के और साथ ही मैं इसमें दही डाल दूंगी, ताकि वो दही का पानी और ये वाले पानी के साथ जितनी हमारी चॉप्स में गलन रह गई है वो हो जाएगा। दही यहाँ पर मेरे पास है, दही मैं यूज़ करूँगी आधा कप। उसको मैं ढक दूँगी ताकि ये चॉप्स बिल्कुल हमारे अच्छे गल जाएंगे। यहाँ पर जो लेमन जूस है ये बिल्कुल लास्ट में मैं डालूँगी और गरम मसाला पाउडर मैंने अभी इसमें नहीं डाला है, तो गरम मसाला पाउडर और लेमन जूस बिल्कुल आखिरी में मैं डालूँगी इसमें। ये आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो, पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
इसका जो मसाला है वो बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका चूल्हा तेज़ करूँगी और मैं इसको अच्छा, अभी जो कॉलर थी इनको अभी ब्रेक का टाइम तो नहीं है? ठीक है, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको मीठा दोबारा समझाती हूँ। अभी कॉलर जिन्होंने कॉल की थी उनका मिस हो गया था मीठा, तो मैं वापस आने के बाद मीठा समझाती हूँ। स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। ये मैं आपको दिखा दी हूँ चॉप्स की शक्ल, और अब लास्ट में मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, एंड लेमन जूस। बस ये डाल के इसको और 5 से 8 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ के, और फिर मैं इसको, ये डिश रखा हुआ है, डिश में डिश आउट करूँगी। ये देखिए कितना जल्दी बन गया, बिकॉज मटन बॉईल हुआ हुआ था। नहीं रखना मटन आपको बॉईल करके फ्रीज़र में, जो नहीं रखते तो कोई इशू नहीं। आप सुबह अगर रात के लिए चाहिए तो सुबह भी बॉईल करके रख सकते हैं, फ्रिज में रख दें, रात को फ्रेश आप बना सकते हो। अच्छा, मैं जल्दी से एक दफ़ा मीठा बता देती हूँ। मीठा मैंने इधर रखा भी, चेक भी किया था अभी। देखिए कितना मज़े का लग रहा है ये बहुत अच्छा बनता है। आप इसलिए नहीं मैं कह रही क्योंकि कोकोनट है और मेरे पसंद का, ये वैसे भी आप इसके इंग्रेडिएंट्स ही देखें, उसी से आपको आइडिया होगा। नारियल आपको लेना है, अभी जिनका कॉल आई थी मैं उनका नाम भूल गई हूँ, सॉरी। 2 कप आप ताज़ा नारियल लेके, शहनाज, ठीक है, 2 कप आप ताज़ा नारियल ले लें, उसको आप एक बोल में डालें। साथ आप आधा कप काजू लेके ग्राइंड कर लें। नारियल आप किस तरह लोगे? नारियल को बिल्कुल बारीक कद्दूकश करके और चॉपर में 2 बार पल्स कर दीजिएगा। उसको बिल्कुल पीसना नहीं है, खिला खिला होना चाहिए। काजू आपने आधा कप ग्राइंड करना है। उसमें आपने दूध, नॉर्मल बाज़ार वाला टेट्रा पैक दूध 1 कप डालना है। इटालिया का कंडेंस मिल्क जाएगा 3/4 टिन। इटालियानो की शुगर जाएगी, कैस्टर शुगर 4 टेबलस्पून। अलग से 6 अंडे बीट करके वो आप डालोगे उसमें। घी 2 टेबलस्पून डालना, और ज़ाफ़रान आधे से पौना चम्मच ज़ाफ़रान को थोड़े से दूध में डाइल्यूट करके, ये सब कुछ एक साथ डाल के अच्छे से मिक्स करके अपने अवन के डिश में, केक पैन है, केक पैन, पायरेक्स, जिसमें आपका दिल चाहिए, जो कन्वीनियंट है उसमें आप डाल के और इसको अवन में रख दो आधे घंटे के लिए, बेक करने के लिए 150 डिग्रीज़ पे, ठीक है। और इसकी खासियत ये है, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों तरीक़ों से सर्व हो सकता है, ठंडा भी और गरम गरम भी। अच्छा, चॉप्स हो गए, चॉप्स आपने देख लिए थे। अब चॉप्स सिर्फ 5 मिनट बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी, बिकॉज चॉप्स मेरे बॉयल हुए हुए थे। अब हम आएंगे हरा तवा कबाब पे। शो जब स्टार्ट हुआ था मैंने उसी वक्त आपको बताया था, इस कबाब की खासियत ये है कि इसमें कोई मुर्गी, कोई कीमा, कोई गोश्त, कोई मछली, कुछ भी नहीं है। दिस इज़ प्योरली वेजिटेरियन, सो दिस कैन इवन बी फॉर माई वेजिटेरियन फैंस, ठीक है। नॉट नेसेसरली फॉर द चिल्ड्रन ओनली, बट बच्चों पे फोकस ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे आजकल सब्जियां नहीं खाते और बिल्कुल नहीं खाते। तो ये एक तरीका इसलिए है उनको खिलाने का क्योंकि ये सब कुछ मैं चॉपर में डाल के इसको चॉपराइज़ कर दूँगी, तो उनको पता ही नहीं चलना कि ये सब्ज़ी के कबाब है। कॉलर है हमारे साथ, मिसेज़ हारून। अस्सलाम वालेकुम, कराची से। अस्सलाम, तो मेरा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी 100 सेंटर में, आप आई थी। अच्छा, हाँ, आपसे मेरी मुलाकात हो गई है। अच्छा, थैंक यू, मुझे याद नहीं है, माशाल्लाह सॉरी। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। थैंक यू। आपकी मदर नहीं, लेकिन आपने मदर की जगह लिए, वाकई उनकी जगह तो अपनी है, लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है प्रोग्राम। थैंक यू, बहुत थैंक यू सो मच। मैं आपके सवाल का जवाब भी देना चाहूँगी। जी दीजिए। कोकोनट चटनी, ठीक है। कोकोनट राइस, कोकोनट आइसक्रीम, कोकोनट केक, कोकोनट दही, कोकोनट मिल्क शेक, कोकोनट खीर,
कोकोनट लड्डू। तीन नाम चाहिए थे, आपने बाकी लोगों को भी इतने ऑप्शंस दे दिए। खजूर के साथ फ्रेश खजूर और फ्रेश लड्डू कोकोनट के साथ बनते हैं। जबरदस्त, इतनी चीजें तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई थी। जबरदस्त, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। इतनी चीजें तो मेरे दिमाग में नहीं आई थी। इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, का चूल्हा बंद कर दिया है। मैं अब इसको डिश आउट करूंगी। इसको मैं, तो आपको पता है हरे धनिया के बगैर मैं नहीं सर्व कर सकती इसको। थोड़ा सा हरा धनिया, एंड लेमन वेजेस। ठीक है, ये रेडी हो गया है। अभी ये गरम है, मैं वहाँ नहीं इसको ले जाती हूँ, मैं ब्रेक पे फिर इसको ले जाऊँगी। ये आपके स्पाइस्ड चॉप्स रेडी है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम आएंगे कबाब पे। हरा तवा कबाब, ये मैं आपको प्रॉपर्ली हर चीज़ समझाती हूँ। सबसे पहले सब्ज़ी कबाब है, ये सब्जियों के लिए आपको समझा रही हूँ। इसमें जो जो सब्ज़ी जाएंगी वो सारी बॉईल होएंगी। आलू से लेके गाजर, बीन्स, मटर, पालक, एवरीथिंग नीड्स टू बी बॉइल्ड एंड देन चॉपराइज्ड। गाजर 2 टेबलस्पून बॉइल्ड। अब आपको पता है सीज़न भी, अब वेदर भी चेंज हो रहा है, सब्जियों का सीज़न आने वाला है। फ्रूट का चला गया, अब सब्जियों का आएगा। मटर बॉइल्ड 2 टेबलस्पून, ग्रीन बीन्स 2 टेबलस्पून बॉइल्ड। में ग्रीन्स इतने हैं ना, इसलिए इसका नाम हरा तवा कबाब है। अच्छा, अब पालक ब्लांच एंड बॉइल्ड। सबको पता है ब्लांच क्या होता है। पालक को ब्लांच करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने पालक लेनी है आधा कप, पौना कप जितनी, और एक छोटे पतीले में आपने पानी रखा 1-1.5 कप उबालने। जैसे आपके पानी में प्रॉपर अच्छा जोश आने लगे, 2-3 बार जैसे जोश आ गया, आपने चूल्हा बंद कर दिया। चूल्हा बंद करके आपने सारी पालक उसमें डाल दी, बिकॉज अगर आप पालक को ज़्यादा बॉईल करोगे तो उसका कलर ख़राब हो जाएगा, एंड वी डोंट वांट दिस। ये कलर आप देखो, इसमें कोई कलर वलर कुछ, ये देखो आप ऊपर से ड्राई हो गई है, तो ये इस तरह से, ठीक है। कोई कलर नहीं डालना है, कुछ भी नहीं करना है। दैट इज़ ब्लांच। बॉईल नहीं करना है, पानी का चूल्हा बंद करके और फिर आप उसमें पालक डाल के एंड 10 मिनट छोड़ दें। वो हो गई है, उसको पानी से निकाल के सारा एक्सेस पानी जब उसका ड्रेन आउट हो जाएगा, स्ट्रेनर में उसको रख के और फिर आप उसको ब्लेंड कर दो। ठीक है, ये हाफ कप से मुझे ज़्यादा ही लग रही है, इसलिए मैं थोड़ी सी बचा रही हूँ। ये चला गया। अब इसमें जाएगी कॉटेज चीज़, हाफ कप ग्रेटेड, और इसमें आलू एक बड़ा आलू लेना है आपने, उसको बॉईल करके ग्रेट करना है। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करके फिर मैं आपको आलू बॉईल करने का भी तरीका बताती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? और आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है, लेकिन आप काफी हद तक पूरी कर रही हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छी डिशेस बना रही हो उनके। ट्राई कर रही हैं, कुछ ट्राई किया? जी, मैं ट्राई भी करती हूँ, लेकिन अभी नहीं कर सकी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी घर में। ठीक ठीक तो ठीक, इंशाल्लाह जरूर ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल।
और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। दीजिए आपने प्लीज। फ्रेश कोकोनट की मीठी चटनी बनाई थी। ठीक है। उसके अलावा फ्रेश कोकोनट को स्टीम करके ना पुडिंग बनाई थी आपने। ठीक है। और उसके अलावा जो है ना फिर उसी का जो है ना सेमोलिना एंड कोकोनट डेजर्ट बनाया था, और फ्रेश कोकोनट की बॉल्स भी बनाई थी। फिर बर्फी बनाते हैं कोकोनट की। ठीक ठीक। इसके अलावा कलाकंद भी बनाई है कोकोनट की। बस 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 3 चीजें चाहिए थी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, आलू मैं आपको बता रही थी बॉईल करने का तरीका। हम सबका अपना तरीका होता है। मेरा बॉईल करने का तरीका ये है कि मैं आलू कभी भी छिलके के साथ नहीं बॉईल करती। मुझे लगता है कि वो चिकनाहट उसकी सारी बाहर आ जाती है, फिर वो आलू बिल्कुल स्मूथ नहीं, जब उसको मैश करना होता है तो वो स्मूथ नहीं बनते। आप आलू को लें, उसको छीलें, छीलने के बाद उसको आप बॉईल करें, बॉईल करने के बाद आप उसको मैश कर लो। ये दिस इज़ ऑलरेडी मैश्ड, आई डू नॉट नीड टू पुट इट इन द चॉपर। ठीक है, तो बाकी जो सारी सब्जियां हैं मैं उसको चॉप कर रही हूँ। पालक, गाजर, मटर, बीन्स एंड कॉटेज चीज़। ब्रेक का टाइम आ गया है, मैं इसको चॉप करके सिर्फ इसमें डालूंगी और कुछ भी आगे से नहीं डालूंगी। आप लोग ब्रेक से वापस आएँ, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें समझाती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने अपने हरा तवा कबाब का सारी सब्ज़ी को चॉपराइज़ कर लिया। ठीक है, बहुत देखें आप, इतने मज़े से जब चॉपराइज़ ये हो गई है। गाजर था, मटर थे, बीन्स थे, कॉटेज चीज़ थी एंड पालक, ये हो गया। आलू को मैंने नहीं किया था चॉपराइज़, उसको ज़रूरत नहीं थी, और आलू मेरे ऑलरेडी बॉयल थे। अब इसमें मैं डालूंगी जो रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे, जो थी हरी मिर्ची एक फाइनली चॉप्ड। स्पेसिफिकली अगर ये बच्चों के लिए है तो यू कैन अवॉइड यूजिंग हरी मिर्ची, आप इसके बजाय थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर डाल देना। सॉल्ट मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून, 1 मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और ऊपर से डालूंगी। कुटी हुई लाल मिर्ची भी आप ऐड कर सकते हो, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, आधा चम्मच, तो एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। बस ½ टीस्पून। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून भर के। ये सब कुछ एक साथ डालना है। अंडा जो यहाँ पर रखा हुआ है, कभी कभी जब ये घर में मैं बनाती हूँ तो बिल्कुल अच्छे बन जाते हैं। डिपेंड ये किस चीज़ पे करता है, सब्ज़ी पे। ठीक है ना, सब्ज़ी में कितना पानी रह गया, चॉपराइज़ कितना ठीक से हुआ नहीं हुआ, इसलिए तो मुझे गड़बड़ नहीं करनी थी, इसलिए मैं अपने साथ अंडा ले आई थी कि अगर कुछ मसला होगा तो फिर वी कैन ऐड अंडा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। क्रॉकेट्स आप बनाओ, जो आपका शेप का दिल चाहता है वो आप उस बना के, और फिर इसको हम ब्रेड क्रम में रोल करके और फिर इसको शैलो फ्राई करेंगे इटालिया के पोमेस ऑयल में। नहीं लगेगी ज़रूरत अंडे की भी, माशा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज़। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत अच्छा माशाल्लाह शो कर रही हैं आप। शीरियापा की इतनी अच्छी जगह आपने ली हुई है, लेकिन शीरियापा की जगह तो कोई नहीं ले सकता। ठीक। लेकिन एक बहुत अच्छा जो है ना, शीरियापा मुतबादिल छोड़ के गई हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मैंने क्वेश्चन का आंसर देना है। आज आपने बनाया था कोकोनट, फ्रेश कोकोनट से बनता है साउथ इंडियन रेसिपी इडली डोसा। बिल्कुल मेरी फेवरेट रेसिपी है वो। और कोकोनट के लड्डू। ठीक है, और पुदीना राइस विद स्पाइस्ड कोकोनट योगर्ट। ठीक है, इसके अलावा कोकोनट की ठीक बर्फी, है। फ्रेश कोकोनट की। काफ़ी है, 3 चाहिए थे हमें।
चलें ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल मैं डाल रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि देखें हर चीज़ में ये यूज़ होता है, फ्राइंग में, शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग, मीठों में, केक में, बेकिंग में भी मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। बस शैलो फ्राई हो गए, डीप फ्राई नहीं होंगे। अच्छा ये आप इसको तवे पे भी फ्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं फ्राई इसको करूँगी फ्राई पैन में, बट सर्व मैं इसको तवे पे करूँगी। मसालों में मैंने सब कुछ वही डाला है जिस तरह आपको रेसिपी कार्ड में नज़र आ रहा होगा। सिर्फ एक कुटी हुई लाल मिर्ची मैंने एक्स्ट्रा डाली थी, जस्ट टू गिव इट थोड़ा सा और एक अच्छा सा फ्लेवर। अब हम इसकी बनाएंगे टिकिया। टिकिया बना के और फिर हम इसको ब्रेड क्रम्ब में रोल करेंगे और फिर ये फ्राई होगा। उफ़ अल्लाह, जो मैं नहीं चाहती थी वही है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सुमेरा बहुत अच्छा शो कर रही हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप ही के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। मैं कनाडा से बात कर रही हूँ। शायद आप मुझे पहचाने नहीं, इसलिए कि आपको इवनिंग विद शिरीन का शो मिल चुका है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताओ। चलो, इन अ वे इट्स गुड यू कॉल्ड बिकॉज़ अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम चाहने वालों को, देखने वालों को। मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी कमी महसूस नहीं हो रही होगी, बिकॉज मैंने सुमेरा को आप लोगों के लिए छोड़ के गई हूँ पीछे। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही थी, आपके लिए सलाम दे रहे थे। सो गुड यू कॉल्ड। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और बेटा मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं तुम्हारे शोज देखूं, हालांकि मुझे फारूक भेजते रहते हैं आपकी वो लिंक्स, यूट्यूब की लिंक्स, लेकिन मैं देखूंगी कभी। बात करो सना आपी से। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर एंजॉयिंग योर मदर सो मच माशाल्लाह। जो यहाँ पे इनकी जो इस्तकबाल हुई है, जो यहाँ पे इनकी जो रिस्पेक्ट हुई है कि टूटे फूटे लोग जो चल भी नहीं सकते, वो जो बना बना के प्यारी खाला की इज्जत और एहतराम और जो फैन फेयर हो रहा है, मैं तो कहती हूँ आई फील एज इफ आई एम रॉयल्टी। मैं तो पीछे खड़े होके बस तमाशा देख रही हूँ कि मेरा लगता है कि मेरा भी जो है कनाडा सवार गया है। Really, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। I never realized मेरी खाला घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे खाला का किया है, I think she has become the queen of Canada. Really. You know, I regret not coming with her now. I know, but you know, Sumaira, maybe this is a chance for people to see how amazing her daughter is also. I know. So Allah I has think his own that plans. Masala giving you this platform is also amazing, and for Masala, you are amazing. That they have found another queen. Oh, another queen they found. Thank you. So mashallah, it's a win-win combination, a win-win situation for your mother, for you, for Masala. Absolutely. I think Masala is very fortunate to have you both. And you guys are very fortunate to have Masala. Absolutely. So may Allah Ta'ala keep your relationships steadfast and keep this going, mashallah. Wonderful. How many people benefit from you? Bilkul, that's true. Yeah.
जी समो फिर जी। बात करेंगे बेटा। ओके। और मेरी तरफ से मेरे तमाम चाहने वालों को एक दफा फिर बहुत और बहुत आपकी सलाम टीम भी दुआ। मम्मी, ये टीम भी आपको सब सलाम दे रहे हैं, सारे आपके हाँ घर वही में। मैं कह रही हूँ, मेरे सारे कैमरामैन को, बख्तियार सब को, आपको बहुत अब्दुल्ला, याद कर रहे हैं। सालिक, रिजवान, आई मिस यू ऑल सो मच। इंशाल्लाह अभी 15 दिन 20 दिन की बात है, आई विल बी देयर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। टेक केयर सुमो, लव यू बेटा। ओके, आपकी बात अभी सभी ने करवाई है, ओके आपसे। हाँ ओके 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 ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर ये एक्चुअली आवाज़ वहाँ आ रही थी, इसलिए मुझे काम थोड़ा सा अपना रोक के वहाँ जाना पड़ा, और ये तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है। ये मैं बता रही थी आपको कि आप टिकिया बनाएं, इसकी क्रॉकेट्स बनाएं, जिस शेप में आपका दिल चाहे आप इसको क्रॉकेट्स भी बना सकते हैं। क्रॉकेट्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, लगते हैं, सॉरी। इट्स इंटायरली अप टू यू, बच्चों के लिए आपको जिस तरह बना, इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है बच्चों के लिए, बल्कि मैं आपको बताऊं, दावतों में सबसे बड़ा मसला जो होता है वो फ्राई डिसाइड करना होता है कि फ़्राई क्या बनाएं। अच्छा, फ्राई जब डिसाइड हो जाता है तो फिर सब्ज़ी दाल, ज़ाहिर है एक तो आपने रखनी होती है, तो वो तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। या आप दावत में बजाय इसके कि आप वही सब्ज़ियाँ रखें, वही सारी दाल रखें, यू कैन कीप दीज कबाब्स। तो फ्राई का फ्राई हो गया एंड वेजिटेबल का हो गया। ये इस तरह टिक्की बना के और हम इसको ब्रेड क्रम में रोल करके एंड वी विल शैलो फ्राई देम। अच्छा, ब्रेक का टाइम आ गया है, मैं इनको फ्राई करके तवे पे अपने अरेंज करूँगी। आप लोग जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आ जाएं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कबाब यहाँ फ्राई हो गए हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे बन जाते हैं, अभी बैटर मेरा थोड़ा सा बच गया है। शो ख़त्म होने के बाद या अभी नेक्स्ट ब्रेक में फ्राई करूँगी। आराम से इसमें आपके 15 कबाब्स इसी साइज़ के बन जाएंगे। मैं एक आपको ना इसको तोड़ के भी बताऊँगी। अच्छा, मीठा, नारियल का मीठा, फ़ोन के चक्कर में वो कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे ही बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल भूल गई थी। ये कबाब फ्राई करते करते मुझे एकदम से खुशबू आने लगी एंड आई रियलाइज़ कि मैं भूल गई हूँ वो, बट वो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक था। वो निकाल के मैंने अपने सर्विंग प्लेटर पे डाल दिया है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बस ठीक है, और बहुत अच्छा शो कर रही हैं एंड रेसिपीज आर रियली वेरी अमेजिंग, Thank you. एंड अगेन इनोवेटिव। एंड एक रिक्वेस्ट करनी थी, आपने एक बार क्रिसमस केक सिखाया था एंड इट मेड मी सो मच रॉकी। बिल्कुल। ऐसे एक हेलोवीन केक बनता है पंपकिन के साथ। ठीक है, जस्ट कैन टीच अस, इट वुड बी अ ग्रेट फेवर टू। श्योर श्योर, आई विल ट्राई टू स्क्वीज दैट इन। Right, and Anything else? yeah. And just take care of yourself over Thank the you. weekend. We want Sumaira to be healthy on Monday. Thank you, But inshallah, take care of inshallah, yourself. inshallah. Okay, Thank you, bye-bye. thank you so much. अच्छा, रिकैप ब्रेक आ गई है, आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आएँ। तब तक मैं क्या करूँगी, मैं अपने बाकी रिमेनिंग कबाब्स फ्राई करूँगी और इसमें से एक कबाब निकाल के
मैं अपने दूसरे प्लेटर में डाल के एंड आई विल शो इट टू यू कि इसकी शक्ल फ्राई होके कैसे बनती है। उसके अलावा जल्दी से मैं बात कर दूं, अभी यहाँ पर मैंने एक सवाल सुना, इन्होंने मुझसे पूछा कि अगर हम कॉटेज चीज़ ना डालें, आपकी मर्ज़ी है, इसमें अगर आपको कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं पसंद, घर में कुछ एलर्जी है, कुछ भी है, ओमिटेड, उसके बदले में आप कुछ भी और डाल सकते हैं। कॉटेज चीज़ नहीं डालना, ना डालें, उसके बजाय यू कैन ऐड चेडर चीज़, बहुत मज़े के बनेंगे। मोज़रेला चीज़ से उससे मज़े के बनेंगे, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। स्टे विद अस। हरा तवा कबाब, अज्जा, उबली गाजर 2 खाने के चमचे, उबले मटर 2 खाने के चमचे, उबले बीन्स 2 खाने के चमचे, पालक आधा कप, उबले आलू 1 अदद, कद्दूकश पनीर आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 अदद, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम सब्जियों को उबालकर पानी निकाल दें। अब सब्जियों को फूड प्रोसेसर में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, फिर इसे बोल में निकाल लें। उसके बाद बाकी अज्जा इसमें मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर की बॉल्स बनाएं और टिकिया की शक्ल दें, फिर इसे ब्रेड क्रम्स में रोल कर लें। आखिर में तवे पर तेल गर्म करें और धीमी आंच पर फ्राई करके सर्व करें। नारियल का मीठा, अज्जा, कद्दूकश खोपरा 1.5 कप, पिसे काजू आधा कप, दूध 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क 3/4 टन, चीनी 4 खाने के चमचे, फिटे अंडे 6 अदद, कुकिंग चॉकलेट 1 कप, घी 2 खाने के चमचे, भीगा ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, कटे बादाम पिस्ते 2 खाने के चमचे। तरकीब: पिसे काजू और कद्दूकश खोपरे को ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। अब इसमें दूध, कंडेंस्ड मिल्क और चीनी मिक्स कर लें, फिर इसे अंडों में फोल्ड कर लें। उसके बाद इसमें कुकिंग चॉकलेट और घी मिक्स करें। अब इसमें भीगा ज़ाफ़रान शामिल करके मिक्स करें और इस मिक्सचर को चिकनी अवन ट्रे में डाल दें। फिर इस पर बादाम और पिस्ते छिड़क कर 30 मिनट 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करके सर्व करें। स्पाइस्ड मटन चॉप्स, अज्जा, बकरे की चापें आधा किलो, तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, दही आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, दीगर अज्जा, पिसी प्याज 1 अदद, पिसा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्चें 5 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 5 मिनट फ्राई करें, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर लें। उसके बाद इसमें खुश्क अज्जा और नमक डालकर 5 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें पिसी प्याज, हरा धनिया और पिसी हरी मिर्चें और चापें डालकर 20 मिनट चापें गलने तक पकाएं। फिर इसमें दही और नींबू का रस शामिल करके दम दें और सर्व करें। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि एक कबाब मैं लाजमी आपको बताऊंगी कि टूटने के बाद, मतलब तोड़ने के बाद ये कैसा लगता है, हरा भरा। जो इसका नाम है हरा भरा, वो आप देखो हकीकत में ये हरा भरा है और इसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा मज़े का है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत करके नई नई रेसिपीज़, बहुत लोगों की जिस तरह फरमाइश थी कि देसी ज़्यादा बनाएं, तो मैंने इस बार कोशिश की थी इस वीक में कि मैं ज़्यादा देसी चीज़ें रखूं। नेक्स्ट वीक का मेन्यू भी अपलोड हो चुका है, अभी रिजवान भाई ने मुझे बताया, मैंने नहीं देखा था, अभी मैंने देखा है। नेक्स्ट वीक भी बहुत सारी डिफरेंट नई रेसिपीज़ आपके लिए चुन चुन के मैंने निकाली हैं और दी हैं। वो आप लोगों को मेन्यू अच्छा लगेगा। उसके अलावा फरमाइशें, ढेर सारी फरमाइशें, तो आई विल ट्राई। पिज़्ज़ा फ्राइज़ मैं लाजमी बनाऊंगी। डे मुझे अभी पता नहीं है, मेन्यू में शायद ना होगा, बट वो मैं एक इंक्लूड करूंगी। उसके अलावा भी 1-2 चीज़ें हैं जो फरमाइश की थी, वो भी मैंने ऐड की हैं।
ट्यूसडे को केक भी बन रहा है, आई थिंक एक रंजीता ने फरमाइश की थी, वो भी है। जो कुछ भी है आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है, कि आप लोग खुश हो जाएं। आज की रेसिपीज़ भी आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पे ये मीठा तो आपने लाजमी फ़ौरन बनाना है। आज की तीनों चीज़ें ऐसी थी जो जल्दी बन जाती हैं और घर में हर चीज़ अवेलेबल होती है, ख़ास आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉन्स चॉप्स जो हैं ये चिकन में भी बन जाएगा, ठीक है। कबाब के वेरिएशन मैंने आपको बता दिया था। जो सब्ज़ी नहीं पसंद घर में बच्चों को, आपको फैमिली में, यू कैन ऑलवेज़ ओमिट दैट एंड ऐड अनदर वन। सब्जियां माशाल्लाह वैरायटी हमारे पास बहुत सारी है। चीज़ का मैंने बता दिया, कॉटेज चीज़ मैंने यूज़ किया था, आप कॉटेज चीज़ ना यूज़ करो, आप इसमें मोज़रेला चीज़ डालें, चेडर चीज़ डालें, इट्स इंटायरली अप टू यू। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग कहते हो कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं बनेगी, ऐसे कुछ भी नहीं है। ऐसा मेरी डिक्शनरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे कोई चीज़ बनानी है ऊपर नीचे करके आई विल मेक इट। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास ये सब्ज़ी नहीं थी, ये कुछ नहीं था, ये नहीं है, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरह करें। माशाल्लाह आप लोग इतने सालों से सीख रहे हैं, इतना तो अब एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 3 नई रेसिपीज़ के साथ। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। आप लोगों का फ़ीडबैक मुझे बहुत सारा इनकरेजमेंट देता है। आज की विनर जो है मिसेस हारून कराची से, आई थिंक ये वही है, मैं भूल गई, बट मुझे लगता है ये वही है जिन्होंने बहुत सारी लंबी लिस्ट दे दी थी हमें डिज़र्ट्स के नाम की, जो मैंने भी नहीं कभी सुने थे, वो भी सारी उन्होंने दे दिए थे। तो एनी हाउ थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एनेक्स की तरफ से ज़बरदस्त सा वेजिटेबल स्लाइसर मिला है। अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।